ये एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, पूछ के बताऊंगा। जैसे ही ऐसा बोलता है ना पूछ के बताऊंगा, तो आप पूछेंगे किससे पूछेंगे? तो कोई बोलता है कि मेरे बीवी से पूछूंगा। मैं आपका दोस्त राजीबुल हुसैन गाजी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, बिजनेस कोच, एक्टिवली 14 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फील्ड में काम कर रहा हूँ। फील्ड का बंदा हूँ, फील्ड का तकलीफ, फील्ड का परेशानी, वो तजुर्बा आज आपसे मैं शेयर करूंगा। नहीं, मेरे बीवी से बिना पूछे तो मैं कुछ नहीं करता, पूछना तो पड़ेगा। मेरे हस्बैंड से मुझे पूछना पड़ेगा, मेरे भाई से मुझे पूछना पड़ेगा, मेरे दोस्त से मुझे पूछना पड़ेगा, मेरे पापा से मुझे पूछना पड़ेगा। मेरे 14 साल का तजुर्बा में मैंने जो देखा है ना, आना ही नहीं चाहिए ये ऑब्जेक्शन। ये ऑब्जेक्शन अगर आता है तो आपके गलती की वजह से आ रहा है ये ऑब्जेक्शन। मेरे एक वीडियो में मैंने क्लियर किया था, मैन फॉर्मूला में डिसीजन मेकर को साथ में बुलाना होता है। जी बिल्कुल, डिसीजन मेकर को साथ में बुलाना होता है। व्यक्ति आने को रेडी हो गया तो उसे ये डायलॉग मारिए पहले, नहीं तो बाद में ये ऑब्जेक्शन आएगा कि सर आप जिंदगी में कभी कुछ बड़ा फैसला लेना रहेगा, जिंदगी में कभी कुछ बड़ा काम करना रहेगा, बड़ा निर्णय लेना रहेगा, बड़ी कार खरीदना रहेगा, बड़ा बाइक खरीदना रहेगा। सर ये ऐसा फैसला आप खुद करते हैं या किसी से सलाह मशवरा करते? तो कोई बोलेगा नहीं मैं खुद करता हूं, तो उनको डायरेक्ट मीटिंग में इनविटेशन कर सकते हैं आप। और अगर वो बोलता है मैं पूछता हूं, तो किससे पूछते हैं? वो बोलेगा पापा से पूछता हूं। क्या आपके पापा आपके जिंदगी के लिए एक दिन थोड़ा वक्त दे सकता है क्या? वो बोलेगा नहीं। तो आप मत आइए, उसको बुलाइए मत, आपका भी टाइम बच जाएगा, उसका भी टाइम बच जाएगा, बुलाइए मत। अगर वो बोलेगा पापा पता नहीं आ सकता है, मैं पूछ के दिखता हूँ, हाँ पापा आएगा तो पापा को साथ में लेके आइए। सकता है जो लोग बोलते हैं ना मेरी बीवी से पूछना पड़ेगा, तो उनको बोल सकता है बीवी को साथ में लेके आइए, आप दोनों जन मिलकर जानकारी लीजिए, आप लोगों का जिंदगी का सवाल है ये। डायलॉग ऐसा मारिए ताकि वो आए और दोनों जन ये जानकारी ले। उससे क्या होगा, इस प्रोसेस में अगर वो भी रहेगा, सारी जानकारी उससे भी मिलेगा। बस उसको छोड़ दीजिए, पहले भाभी को पढ़ाइए, भाभी पढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक पढ़ जाएगा, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया था कि मैं डिसीजन नहीं लेता हूं। डिसीजन कौन लेता है? मेरे वाइफ लेती है। तो वहां पर उसको पटा के कुछ मतलब नहीं, भाभी को पटाइए ऑटोमेटिक पढ़ जाएगा। इधर पापा को डायलॉग मारिए, पापा पढ़ गया तो ये ऑटोमेटिक पढ़ जाएगा। पापा को खुश करने वाला डायलॉग मारना होता है कि आपके बेटा तो बहुत होनहार है, बहुत टैलेंटेड है, और मुझे ऐसा मन से ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा लीडर बनेगा आपका बेटा। सर आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए, आपके बेटे को हमारे साथ में छोड़ दीजिए, इनका जिंदगी हम लोग मिलकर बनाएंगे सर, बस आप आशीर्वाद बनाए रखिए। वो बोलेगा पापा क्या बोलेगा? दे दी मैंने आशीर्वाद दे दिया, ले लो, ये नालायक है, किसी काम का है भी नहीं, ले लो। आप सोच रहे इंटेलिजेंट है, मैं जानता हूं ना गधे है, किसी काम का नहीं है। तो डायलॉग ऐसा मार सकते हैं। कोई अगर बोला माँ तो माँ को बुलाइए, कोई अगर दोस्त को साथ में बुलाइए। तो यहां पर ये ऑब्जेक्शन आया क्यों था? क्योंकि इनविटेशन से पहले ये आपने गलती करी, जिसकी वजह से ऐसा परिस्थिति हुआ। अगर ऐसा हुआ भी तो मैं आपको बता दूं इसका भी हल है। इसका हल क्या मालूम है? इसको समझा के कुछ मतलब नहीं है, भैंस के सामने बीन बजाने जैसा हो जाएगा। इसको समझाएंगे तो आप कितना भी समझा दो, घूम फिर के वो एक ही जगह में गाड़ी अटकेगा। नहीं, पूछना तो पड़ेगा, बिना पूछे तो मैं कुछ नहीं करता हूं। और आपका भी दिमाग सटक जाएगा कि क्या करूं, दो चार कान के नीचे मार के भगा दूं क्या? दिमाग सटक जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? मेरे 14 साल के तजुर्बा मैंने जो अब तक करते आया हूं, वो क्या किया मैंने, मुझे मालूम है इसको समझा के डायलॉग मार के कुछ मतलब नहीं है, तो मैं उसे ट्रेनिंग देता हूं ताकि वो पापा को अगली बार प्रोग्राम में लेके आए। आपका काम हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। पूछिए मत, आप पूछेंगे तो आपको मना करेंगे घर वाले कि ऐसे ऐसे काम देखा, आप ऐसा बोलिए मत। आप क्या करिए, एक आइडिया देता हूं मैं आपको, आपके पापा को डायलॉग सिखा दीजिए कि बहुत अच्छा एक काम मिला और उस पहले प्रोसेस में मुझे कुछ समझ में नहीं आया पापा, और सीनियर सर ने बोला काम हो जाएगा लेकिन पापा को आना पड़ेगा, पापा आप थोड़ा सा आ जाइए। ऐसा डायलॉग देके, ट्रेनिंग देके सिखा दीजिए ताकि अगली बार पापा को बुलाए, वाइफ को बुलाए। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसको ट्रेनिंग दीजिए
ताकि उससे अपॉइंटमेंट सेट हो सके। आप उनके साथ में जाइए, उनके घर पे अगर जाना पॉसिबल है तो उनके घर पे जाके बस उनको कन्विंस कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक कन्विंस तो है ही है। तो पूछ के बताऊंगा का आप इस तरीके का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है। आप पूरा यूट्यूब सर्च कर डालिए, नहीं मिलेगा। ये मेरा प्रैक्टिकल तजुर्बा है, इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाऊं, और इस तरीके से रिजल्ट आता है। पूछ के बताऊंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सोच के बताऊंगा। क्या सोचने जैसा है? ये सब सुनते ही है ना, दिमाग सटक जाता है, सही कि नहीं? दिमाग सटक जाता है कि इसमें सोचने जैसा क्या है। तो धन्यवाद सबको। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा। जो लोग फील्ड में झेला हुआ है, जो लोग फील्ड में खेला हुआ है, इन लोगों को मजा आ रहा है। जो लोग ये परेशानी से बहुत परेशान थे, उन लोगों को बहुत मजा आ रहा है। और कई सारे लोगों को दिमाग के ऊपर से बमसार जा रहा है। टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे ऐसा 2-4 ट्रेनिंग अटेंड करेंगे ना, तो ये सब चीज के मास्टर बन जाएंगे। सोच के बताऊंगा। जो लोग बोलते हैं ना सोच के बताऊंगा, उनको क्या बोलना चाहिए? सर आप बिल्कुल मेरे जैसा है। मैं भी जब पहली बार आया था, मैं भी मेरे सीनियर को ऐसे ही बोला था, मैं सोच के बताऊंगा। और आप सही है, मेरे जैसा ही है। कोई भी काम करना चाहिए ना, सोच समझ के करना चाहिए। सर आप बिल्कुल मेरे जैसा है। कब सोच के बताएंगे? मान के चलिए यहां से घर पे चले गए और वहां पे अकेले बैठ के जब सोचेंगे, कोई भी बात अगर आपके दिमाग में आए, सोचने के बाद किससे पूछने जाएंगे? जिसको कुछ जानकारी नहीं। राइट सर? इस काम के बारे में जानकारी किसको है? मुझे। सर मैं आपको मदद कर सकता हूं। हम और आप मिलके है ना सोच सकते हैं। इस किस बारे में? सर आप किस बारे में सोचना चाह रहे थे? सोच के बताऊंगे कि मन मतलब के अंदर है ना, वो बहुत सारी सवालों से कंफ्यूज है। क्या क्या चीज से कंफ्यूज है? पहला तो उसको भरोसा नहीं है कि ये लोग पैसा कमाता है या नहीं कमाता। कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता है कि उसके अंदर नीडलेस है, वो जरूरत महसूस नहीं कर रहा है। या हो सकता है कि और कुछ किसी भी चीज में है ना वो कंफ्यूजन है। तो ऐसी जगह पे आप बोल सकते हैं, सर आप किस बारे में सोचना चाह रहे थे? बोलिए तो मैं आपको मदद कर सकता हूँ। पैसे का तकलीफ है कि सर? अगर उसने बोला हाँ पैसे का प्रॉब्लम है, तो पैसे का प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप दे सकते हैं। वो ऑब्जेक्शन निकलना जरूरी है। कुछ लोग तो कुछ बोलते नहीं, चुपचाप बैठे रहता है, एक ही बात पकड़ के बैठे रहता है। मैं सोच के बाद में बताता हूँ, बाद में बताता हूँ, बाद में बताता हूँ, बाद में करूंगा। जो बोलेगा नहीं तो समझ जाए कि क्रिटिकल केस है। बोलना जरूरी है। आप ऑप्शन दीजिए उसके सामने। सर आप किस बारे में सोचना चाह रहे थे? पैसे का तकलीफ है कि सर? या इसमें कोई पैसा कमाता है या नहीं कमाता है, डाउट है? सर आप बोलिए, आप मेरे दोस्त जैसा है, मैं आपको मदद करूंगा ना, उसकी पूरी जानकारी दूंगा। आप करेंगे नहीं करेंगे बाद में सोचेंगे उसके बारे में। लेकिन आप बोलिए ना किस बारे में सोचना चाह रहे थे? टीम कैसे बनेगी इस बारे में, या किसी चीज के बारे में आपको और जानकारी चाहिए, या प्लान आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आया है? सर आप किस बारे में सोचना चाह रहे थे? सर मैं आपको एक मदद कर सकता हूं। आप अगर सोचना चाहते हैं ना, तो ये सोचिए कि ये महीने से आप कितना कमाएंगे। कितना कमाना चाहते हैं सर आप? अगले 3 महीने में आप सर कितना कमाना चाहते हैं? सर आप बोलेंगे तो मैं उसके ऊपर हल दे सकता हूँ। 6 महीने में आप कितना कमा सकते हैं? तो हम लोग उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं सर। तो उसके मुंह से अगर शब्द निकला तो समझ जाइए कि उसका इलाज है। अगर शब्द नहीं निकला तो भैंस के सामने बीन बजाने जैसे ही होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन 99% चांसेस है मुंह से शब्द निकलेगा। निकल लिया तो रिजल्ट आ भी सकता है। एक बात को ध्यान में रखिए, कोई जो सोचने वाले लोग होता है ना, ऐसा डायलॉग मारते हैं, समझ जाइए एक ही बात आपके दिमाग में फिक्स रखिए, संघर्ष जारी रहना चाहिए। संघर्ष जारी रहना चाहिए। सवाल जवाब चालू रहना चाहिए। कोई जल्दी डिसीजन लेता है, कोई धीरे डिसीजन लेता है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये लगता है थोड़ा धीरे डिसीजन लेगा। नॉर्मली लोग 2 मिनट के अंदर पैसा देता, ये 10 मिनट लेगा, ये आधा घंटे भी ले सकता है। लेकिन सवाल जवाब चालू रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी देखना चाहते हैं कि इसके अंदर फाइट करने की क्षमता है या नहीं, ये लड़ाई करने मेरे लीडर बनने लायक है या नहीं, आप कितना संघर्ष करते हैं। नहीं तो बोलेगा यार ये मुझे ही नहीं समझा पाया, तो मेरे जूनियर लोगों को क्या समझाएगा, मेरे टीम क्या बना के देंगे ये। आप कितना लड़ते हैं, कितना संघर्ष करते हैं। आपके एनर्जी देखकर, आपके जोश जुनून देखकर
आपके एटीट्यूड देखकर आपके साथ में उसका इरादा बदल सकता है करने की। सोच के बताऊंगा। ये क्रिटिकल केस है। ये केस मैंने समझाया कि किस तरीके से उसको मुंह से उगालवाना है। थोड़ा वक्त लीजिए और समझाते रहिए, समझाते रहिए। दिमाग सटकना नहीं चाहिए आपका। वो नहीं करेगा तो भी लास्ट में हाथ मिला के छोड़ दीजिए। सर आप मेरे जैसे एक इंसान है, मुझे ऐसा लगता है सर बाद में सोच के आप करेंगे भी। थैंक यू सर। ये मेरा नंबर रखिए सर। मैं चाहता हूं सर पर्सनली आप मुझे कॉल करिए। जब भी मन करेगा ना सर आप मुझे कॉल कर सकते, तो रिजल्ट आएगा। बहुत सारे लोग बाद में जाके भी आपके व्यवहार देख के भी आ सकता है। तो उम्मीद, अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको क्या क्या परेशानी फील्ड से आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके ऊपर जरूर आपको वीडियो मिलेगी। थैंक यू। जय हिंद। ग्रो विथ अस।